शुरू करेंगे क्या, समय और काम, मतलब टाइम एंड वर्क। ठीक है, देखिए समय और काम, समय मतलब टाइम एंड वर्क। चलिए पहले हम क्वेश्चन में आएंगे। 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, 36 व्यक्ति कोई भी काम है वो 18 दिन में करते हैं, तो उस कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला लेके चलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पहले हम देख लेते। देखिए M1 T1 D1 बाय W1 इक्वल टू, देखिए उधर भी M2 T2 D2 बाय W2। देखिए M को हम लोग डिलीट करेंगे क्या, मैन से। मैन मतलब क्या, व्यक्ति हो या आदमी हो। ठीक, T को हम लोग क्या डिलीट करें, T मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, और D को क्या डिलीट करेंगे हम लोग, मतलब डे यानी दिन। समय मतलब देखिए क्या हुआ, 8 घंटा 6 घंटा कुछ भी रह सकता है। और डी मतलब डे, डे मतलब देखिए 18 दिन दिया हुआ। ठीक, और एक देखिए अलग है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या होता है हम लोग का, वर्क। देखिए इस ढंग का क्वेश्चन हर टाइप में रहेगा, किसी में सिर्फ एम रहेगा, किसी और डी रहेगा, टी नहीं रहेगा, डब्ल्यू भी नहीं रहेगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में एम रहे। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए 36 व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या, आदमी यानी मैन, तो हम लिख लेंगे एम मतलब व्यक्ति, तो M1 यहाँ क्या 36 इंटू, ताकि देखिए सर इंटू में है, और क्या है, किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 18 दिन, दिन मतलब क्या, डे, तो इंटू 18। देखिए ये एक पार्ट हुआ। ठीक, अब उसी कार्य को मतलब अगला कार्य, मतलब इक्वल टू अगला कार्य, अगला उसी कार्य को 27 व्यक्ति यानी 27 आदमी यानी M यानी 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो दिन पूछ रहा है, डे पूछ रहा है, या तो डे को आप x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो सीधा लिखिए D2। ठीक है, तो इंटू D2। देखिए सिंपल में काटेंगे हम लोग। देखिए 9 3 जा 9 2 जा और 3 12, तो D2 इक्वल टू क्या हुआ 24, और D मतलब डे यानी 24 डे। यही हमारा आंसर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का मतलब किसी काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 26 आदमी कितना दिन में, 17 दिनों में, बराबर। फिर 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। फिर देखिए अगला में क्या, 13 दिन है, 13 इंटू पूरा करने के लिए और कितने लोगों मैंने व्यक्ति आदमी मैन जो कहिए, तो क्या लिखेंगे हम, मैन यानी M2। देखिए इसको कैसे, 13 टू 26, तो M2 इक्वल टू क्या होगा, 17 इंटू 2 यानी 34। लेकिन देखिए ये 34 हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन का अंतिम पढ़िए आप लोग, 26 आदमी 17 दिनों में पूरा कर सके, 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की, यहाँ देखिए अलग से जोड़िए, और कितने लोगों की। ठीक है, 34 हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ जोड़ दिया कि अलग से और, तो पहले कितना आदमी था 26, तो पहले से मेरे पास 26 है, टोटल कितना 34, तो कुछ नहीं करना है, 34 माइनस 26 इक्वल टू 8, तो 8 और लोग देखिए, यही 8 हमारा आंसर। ठीक, देखिए कुल कितने स्कॉट था पहले, टोटल 1200 ना सुन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन की भंडार व्यवस्था थी। ठीक है, 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। अब भंडार कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखिए पहले कितने स्काउट थे, स्काउट मतलब आप समझ रहे हैं, तो स्कूल वगैरह एनसीसी स्काउट होता है। ठीक है, तो पहले कितने स्काउट थे 1200, तो कुछ हम लोग को नहीं करना, यहाँ 1200 लिख देंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, 20 दिन की भंडार व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ क्या बोला 5 दिन बाद, टोटल 20 दिन था, उसके बाद क्या बोला कि 5 दिन बाद, 20 से 5 मिनट कम हो गया, तो बचा कितना 15, तो कुछ नहीं इंटू 15। अब देखिए बटे
5 दिन बाद 300 स्कॉट चले गए, तो पहले 1200 थे, 300 चले गए, कितना बचा? 900। 1200 माइनस 300, देख लीजिए, 1200 माइनस 300 इक्वल टू 900, यानी कितना स्कॉट बचा? टोटल 900, कुछ ना बटा 900। अब देखिए 2 0 2 0, 3 5 जा 3 3 जा और 3 4, यानी 5 into 4 20, यानी कितने दिनों समाप्त होगा? 20 दिनों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए, यदि 6 पुरुषों का 15 दिनों के लिए वेतन 2100 है, तो 9 पुरुषों का 12 दिन के लिए वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो आप लोग के लिए फॉर्मूला लिखे थे हम, M1 T1 D1 by W1 इक्वल टू M2 T2 D2 W2। देखिए MTD, यहाँ भी MTD। देखिए नीचे में है वर्क, वर्क मतलब कार्य होता है। देखिए यहाँ कार्य कुछ नहीं, एक चीज एक्स्ट्रा दिया, वेतन, वेतन दिया गया, वेतन को हम लोग कार्य मान लेते हैं, ठीक है। अगर M देखिए 6 पुरुष 15 दिन, टाइम नहीं दिया हुआ, और ये देखिए 2100 क्या है, तो टाइम नहीं है। जो चीज हम लोग मान लेते समझ में नहीं आएगा, टाइम नहीं है, वो W में आ जाएगा, ठीक है, ताकि वेतन है। तो ये कुछ नहीं करना हम लोग को। M है 6 इंटू T नहीं है, D कितना है 15 बटे कितना कमाता है 2100, तो वो मेरा W में आ जाएगा बाय 2100 इक्वल टू M2 क्या है मेरा 9, D2 भी देखिए 12 दिया हुआ बटे, अब पूछ क्या रहा वेतन यानी W2। अब देखिए 3 5 जा 3 3 जा, ठीक, और 3 2 जा, और ये 2 6, और 5 से देखिए इसको काटेंगे, 5 4 जा और 1 0, 5 2 420 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का W2 बराबर 600, 6 2 12 का 1 25, यानी 25 20 वेतन, यही हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है। देखिए 12 गाय, गाय हो या भैंस हो या घोड़ा या आदमी, तो आदमी में कितना जाएगा, तो 12 इंटू एक साथ 7 दिनों में इंटू 7। अब देखिए 756 किलो घास है, ये तो टाइम नहीं है, तो मेरा क्या आ जाएगा W1 में 756 इक्वल टू क्या है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में 10 दिनों में 15 गाय, तो गाय मतलब आदमी, 15 इंटू दिन क्या है 10, कितना घास खाएगी, यानी वही W2 निकालना हम लोग को। अब देखिए हम लोग काटेंगे इसको, देखिए 7 1 और 0 8 12 9 जा, अब इसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 59 जा 135 0 13 50, यही हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते, ठीक है। एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो उसी काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे। अब देख क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। 8 आदमी 40 दिनों में काम पूरा कर सकते थे, ये लाइन तो देखिए हम लोग क्लियर है। 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि उनके साथ 2 और आदमी, मतलब पहले कितने आदमी थे 8, उनके साथ 2 और आदमी, तो इसका मतलब क्या 8 और उनके साथ 2 और आदमी, तो 8 2 कितना होगा 10, यानी 10 इंटू, तो उसी काम को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक। तो इसको हम x मान ले, कितने दिन लगेंगे, दिन है या तो D2 मान लीजिए, D2 देखिए 10 4 जा 10 इंटू 4 32, D2 इक्वल टू 32। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाता है। तो कुल कितने व्यक्ति है, तो पॉज करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, तो क्या बोले कुछ व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति नहीं दिया लेकिन
क्वेश्चन के मेंशन कर दिया कुछ व्यक्ति, मतलब एम यहाँ दिया गया लेकिन कितना नहीं वही खोज रहा है। कुछ व्यक्ति हम क्या मान लेंगे, चलिए इसको हम लोग एक्स ही मान लेते हैं। एक्स इंटू कितने दिनों में 60। अब इस यदि 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाते, मतलब यही जो व्यक्ति है इसमें कितना 8 व्यक्ति, तो ये जो x है कुछ व्यक्ति इसी में 8 व्यक्ति और लगेंगे, तो हम क्या करें कुछ नहीं, x प्लस 8 लग जाते तो कार्य 10 दिनों कम में ही समाप्त हो जाता। तो कुल कितने व्यक्ति कार्य, देखिए क्या बोला 10 दिनों कम में ही समाप्त हो जाता। तो पहले कितना दिन हम लोग लग रहा था 60 दिन, तो 60 दिन पहले लग रहा था लेकिन बोल क्या है कि 10 दिनों कम में ही, तो 60 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 50 इंटू 50। चलिए देखिए ये 0 कैंसिल, तो ये 6 इंटू एक्स 6x इस पर, तो देखिए 5, देखिए ये दोनों में देखिए ब्रैकेट में क्लियर, और ये 5 इंटू में है, ठीक है। या तो इंटू लिखिए या इंटू आप नहीं भी दिएगा तो भी चलेगा, ठीक। तो ये 5 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 8 40। अब देखिए 6x यहाँ है, 5x उठाकर हम यहाँ लाते हैं माइनस 5x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 40। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन की भंडार व्यवस्था थी, ठीक है। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, अब भंडार कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। देखिए पहले कितने स्काउट थे, स्काउट मतलब आप समझ रहे हैं, तो स्कूल वगैरह में एनसीसी स्काउट होता है, ठीक है। तो पहले कितने स्काउट थे 1200, तो कुछ हम लोग को नहीं करना, यहाँ 1200 लिख देंगे गुना। अब देखिए क्या बोल रहा है 20 दिन की भंडार व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है 5 दिन बाद, मतलब टोटल 20 दिन था, उसके बाद क्या बोला कि 5 दिन बाद, तो 20 से 5 मिनट कम हो गया तो बचा कितना 15, तो कुछ नहीं इंटू 15। अब देखिए बटे 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, तो पहले 1200 थे 300 चले गए, कितना बचा 900, 1200 माइनस 300 देख लीजिए, 1200 माइनस 300 इक्वल टू 900, यानी कितना स्काउट बचा टोटल 900, कुछ न बटा 900। अब देखिए 2 0 2 0, 3 5 जा 3 3 जा और 3 4, यानी 5 इंटू 4 20, यानी कितने दिनों समाप्त होगा 20 दिनों।